परीक्षित की रक्षा के लिए। ये बात विचित्र नहीं है, इससे भी बड़ी बात यहाँ पर विचित्रता है। क्या जन्म लेकर के तो लाखों लोगों ने तपस्या करके भगवान का दर्शन किया। ऐसे महापुरुष संसार में अनेकों हुए जिन्होंने तपस्या के बल से भगवान के दर्शन किए, धरती पर आकर के संत बन करके और भगवान के दर्शन किए। लेकिन दुनिया में पहला ऐसा कोई भी राजा हुआ जिसको माता के गर्भ में भगवान का दर्शन मिला, वो सिर्फ परीक्षित को सौभाग्य मिला। परीक्षित महाराज ने गर्भ में माता के और भगवान का दर्शन किया। कितने? अंगुष्ठ मात्रम मात्रेणो। भगवान कितने बड़े थे? अंगूठे के बराबर। लेकिन परीक्षित को साफ दिखाई दे रहा, कोटि सूर्य समाहिता, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश जिनके रूप से निकल रहा था। छोटे होकर के भी इतनी कांति थी कि गर्भों में प्रकाश हो रहा था। परीक्षित ने भगवान का बाल काल में ही दर्शन किया। अंगुष्ठ मात्र ममलम सापुर मौलि मौलिनौ आचीप दर्शनम श्यामौ तड़ी दास समच्युतौ अस्त्र तेजा स्वगदया निहारामि विगोपिता। गदा से भगवान, गदा उठा करके भगवान उस ब्रह्मास्त्र को रोक रहे थे, उसके तेज को अपनी गदा से नष्ट कर रहे थे। विद्धवंतौ सनीकर से परिये छता सायितसौ। भगवान परीक्षित की रक्षा कर रहे थे और उसी समय भगवान ने जोर से धक्का दिया और परीक्षित जी का जन्म संसार में हो गया। बोलो परीक्षित महाराज जय। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपका जन्म हो गया। सूत जी कथा सुना रहे 88,000 ऋषियों के लिए। पराई इच्छा से जीवित होने के कारण इनका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित जब 12 वर्ष के थे, जब पांडवों ने राजसूर नाम का यज्ञ धरती पर किया, और परीक्षित जब 14 वर्ष के थे, जब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेघ नाम का यज्ञ किया। अश्वमेघ होकर के और पांडवों के मन में वैराग आया और धर्मराज ने वानप्रस्थ लेने का मन में संकल्प किया। ज्ञानी राजा को चाहिए राज भोगने के बाद में अंतिम समय तपस्या करने के लिए, क्योंकि ये चौथी जो अवस्था होती है वो तपस्या के लिए है। ज्ञानी को, महात्मा को चाहिए कि वो चौथी अवस्था में भगवान का भजन करने के लिए निकल जाए। उसे अपनी सदगति के लिए उपाय करना चाहिए। धर्मराज के जाते ही भीम ने भी प्रण किया कि मैं भी तपस्या करने को बड़े भ्राता के साथ जाऊंगा। भीम को देख करके अर्जुन को देख करके भी नकुल और सहदेव ने भी प्रतिज्ञा की कि हम पांचों भाई बिलग नहीं होंगे, रहे संसार में जब तक साथ रहे, और जब तपस्या करेंगे तो साथ ही, जो होगा साथ ही। भाई किन्हें कहते? भाई उन्हें कहते हैं जो विषम परिस्थिति में भी अपने भाई का साथ न छोड़े, उसे भाई कहते हैं। जो लोग भाई का विरोध करते हैं उनका हित तो संसार में कोई नहीं कर सकता। भाई से बैर करने से तुम्हारा हित नहीं है। बाली बलशाली मरो भाई के विरोध करें। बाली जैसा बलवान, उससे कोई मार नहीं सकता था यदि अपने भाई सुग्रीव से वो बैर नहीं करता। सुग्रीव उसकी मृत्यु का कारण बन गया। तो भाई बाली भी जैसा बलवान क्यों ना हो, उसका भी पद हो सकता है भाई के बैर करने से। बाली को कोई मार नहीं सकता। बाली बलशाली मरो भाई के विरोध करे, रावण को वंश फूलो फलो ही उजड़ गयो। विभीषण के बैर करने से रावण को कोई मार नहीं सकता था, उसके वंश को कोई मिटा नहीं सकता था। एक एक जग जीत सके ऐसे सुवर्णकाय, ऐसे उसके अनेकों पुत्र थे जो एक पुत्र में इतनी शक्ति थी कि वो सारे दुनिया को जीत सकता था। अकंपन, अतिकाय, सुबल, महाबल, ऐसे ऐसे मेघनाथ जैसे उसके परम शक्तिशाली पुत्र थे जिसे काल से भी भय नहीं था।
रावण को वंश फूलो फलो ही चलो गयो। विभीषण से बैर किया, विभीषण उसका भाई, उसकी मृत्यु का कारण बना। याही प्रथा पाली कौरवों और पांडवों ने, और लाखों दल कुरुक्षेत्र में दलो गयो। ऐसे ऐसे वीर इस धरती पर पैदा होने वाले नहीं अब दोबारा। पितामह भीष्म जिनके बाणों का कोई उत्तर देने वाला नहीं था, द्रोणाचार्य गुरु जिनके बाणों का उत्तर देने वाला नहीं था, अंगराज कर्ण जिसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था, अर्जुन की तो कोई गिनती नहीं थी उस दल में। महाराज मामा सल्ल, सात्विकी और बड़े बड़े भीम जैसे, दुर्योधन दुशासन जैसे योद्धा धरती पर दोबारा पैदा नहीं होंगे। लाखों दल कुरुक्षेत्र में दलो गए। या ही प्रथा पाली पृथ्वीराज जयचंद ने। पृथ्वीराज जयचंद ने, दोनों ने यही प्रथा पाली, एक दूसरे का विरोध किया। उस विरोध का क्या हुआ? भारत स्वदेश सो हाथ से चलो गयो। भारत जैसा देश मुसलमानों का गुलाम बन गया। क्यों? क्योंकि भाई जयचंद और पृथ्वीराज में बैर हुआ। या ही प्रथा पाली पृथ्वीराज जयचंद ने, भारत स्वदेश सो हाथ सो चलो गयो। कहते हैं कभी बेणी राम, कहत कभी बेणी राम, न भाई भाई से विरोध करो। ओ भाई के विरोध करे कौन को भलो भयो। भाई से बैर करोगे तो किसका भला होगा? इतिहास उठा करके देखो, महाभारत देखो, चाहे भागवत देखो, चाहे रामायण देखो, चाहे गीता देखो, किसका भला होगा? तो तुम्हारा होगा। पांचों भाई पांडव चले गए वानप्रस्थ। वही सम्पान मुनि के हाथों में परीक्षित का लालन पालन छोड़ करके गए। जब 24 वर्ष का राजा परीक्षित हुआ तो उसको राज्याभिषेक कर दिया गया वही सम्पान मुनि के द्वारा। जब ऋषिराज जाने लगे तो परीक्षित से कहा पुत्र उत्तर दिशा के लिए मत जाना। विशेष दिशा के लिए मत जाना। इस दिशा में जाना तो कोई काला पुरुष मिल जाए, उससे वाद विवाद मत करना, कोई काली वस्तु का क्रय विक्रय मत करना। समय खराब आने वाला है, कली का आगमन होने वाला था। परीक्षित का एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित, राज चल रहा था। कलयुग का आगमन धरा पर हुआ। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण का मतलब होता है कि जो नहीं करना है, जिस काम को मना किया जाए वही आदमी करे, उसका मतलब है दक्षिण दिशा। जो जो चीजें राजा परीक्षित के लिए वर्जित बताई थी वही राजा परीक्षित ने किया। होनी बड़ी प्रबल होती है। और उसने एक दिन काला अश्व राजा परीक्षित ने खरीदा, उस पर सवारी करके आखेट करने के लिए जंगल में गए। और जंगल में अपने संगी साथियों से विलग हो गए। घोड़े पर बैठ करके दूर चले गए, जहां उन्हें एक स्त्री के रुदन करने की आवाज सुनाई दी। स्त्री का रुदन ठीक नहीं होता है, चाहे घर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे नगर में हो, क्योंकि स्त्री जिस घर में रोती है उस घर का निश्चित विनाश होता है। स्त्री यत्र पूजन्ते, शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, उस घर में देवताओं का वास होता है। और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में स्त्री को प्रताड़ित न किया जाए, उस पर अत्याचार न किए जाए, क्योंकि स्त्री रुदंती, जिस घर में स्त्री रोती उस घर में विपत्ति आती, विनाश हो जाता है। सीता लंका में रोई तो लंका का विनाश हुआ। कैकेयी अयोध्या में रोई तो महाराज दशरथ का मरण हुआ।
पांचाली हस्तिनापुर की राजसभा में रोई तो हस्तिनापुर के बड़े बड़े सूरमाओं का संहार हुआ। स्त्री का रोना ठीक नहीं है। महाराज परीक्षित ने स्त्री का रोदन देखा तो जरा जिज्ञासा हुई कि कौन है मेरे राज्य में जो स्त्री को प्रताड़ित कर रहा है। स्त्री को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। कई लोग कहते हैं रामचरितमानस में एक गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है कि महाराज स्त्री को प्रताड़ित करना, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बोले महाराज गोस्वामी जी ने चौपाई गलत लिखी है। कई लोग विरोध करते हैं चौपाई का, कहते हैं कि महाराज ढोर है, ढोरों में तो गाय भी आती है, तो क्या उसे डंडा मारना चाहिए? गाय भी तो ढोर है। ढोर सबके लिए लिखा है क्या? सबके लिए नहीं लिखा है, उसको समझने की बात है। लोग समझ नहीं पाते इसलिए जो है उसका विरोध करते हैं। गमार शूद्र, बोले सारे शूद्र, अरे शूद्रों में रैदास भी तो हैं, भक्त भी तो हैं, क्या उनके लिए भी लिखा? उनको नहीं लिखा है। और कल मैंने कथा में बताया था, चर्चा कर रहे थे हम कि संसार में शूद्र कोई नहीं होता है। संसार में शूद्र तो उसके कर्म होते हैं। कल बताया था ना, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु, ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य पेट से पैदा हुए, शूद्र पांव से पैदा हुए। यदि हाथ मुंह को खिलाएगा नहीं तो मुंह खाएगा कैसे? जितनी मुंह की जरूरत है उतनी हाथ की भी है, और जितनी अधिक खाएगा, मुंह खाएगा, हाथ खिलाएगा, पर पेट नहीं धरेगा तो धरेगा कहां? उतनी बनिए की भी जरूरत है। समाज में चारों वर्गों की जरूरत है। पांव चलेंगे नहीं तो फिर जाएगा कैसे? तो भगवान के मंदिर में जाओगे, सबसे पहले तो भगवान के चरण ही छुओगे। किसी महापुरुष के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे, उनके चरणों को छुओगे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि है होती। गुरु के चरणों के दाहिने पांव के अंगूठे के अग्रभाग में नख में सरस्वती का वास होता है। गुरु के चरणों के नख में, रामचरितमानस में लिखा है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु ज्योति सुमिरत देव दृष्टि ही होती। सुमिरत देव दृष्टि ही होती। सुमिरत श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। गुरु के पद के नाखून में मणिगण ज्योति का वास है। उसका स्पर्श करने से, उसका सुमरण करने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो जितना हाथों की आवश्यकता उतना पैरों की भी जरूरत है। कर्मों से आदमी शूद्र होता है, जाति से नहीं होता है। जाति से कोई नीच नहीं होता, कर्म नीच होते हैं। कर्म यदि ब्राह्मण भी नीच करता है तो ब्राह्मण भी नीच हो सकता है, क्षत्रिय भी नीच हो सकता है, वैश्य भी नीच हो सकता है, क्योंकि उसके कर्म नीच है। महाराज ऐसे ही गोस्वामी जी ने लिखा कि ढोल गमार, ढोल गमार, बजाने वाले को ढोल दे दोगे तो वो बजाएगा बड़ा सुंदर। हमारे खेमचंद जी बजाते तो बड़ा सुंदर सुर निकलता है। और यदि इसी ढोल को किसी ना बजाने वाले मैंने गमार के हाथों में दे दिया जाए, वो कहा जाए भैया ले ने तो वहीं ठोक दो, तो वो इसमें उल्टे सीधे हाथ मारेगा, फोड़ देगा। तो बोले ढोल गमार के हाथ में नहीं देना है। अर्थ तो बहुत प्रकार से है। आपके लगाने का भाव क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। और गमार के हाथों में यदि आपने ऐसे लोगों के घर में स्त्री को दे दिया जिनके आचार विचार सूत्रों जैसे हो, जिनके व्यवहार गमारों जैसे हो, तो उस स्त्री का उस घर में क्या होगा, उस बेटी का उस घर में क्या होगा? तो बोले ढोल गमार शूद्र पशु नारी।
जैसे कसाई के हाथ में आप गाय दे दोगे तो वो क्या करेगा? कसाई के हाथों में गाय नहीं देना है। ऐसे गमारों और शूद्र लोगों के घर में जिनके वातावरण ठीक नहीं, जिस घर के आचरण ठीक नहीं है, उस घर में बेटी का संबंध नहीं करना है। ढोल गमार जैसे ढोलक गमार को नहीं देना है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ऐसे पशु प्रवृत्ति के लोगों के यहाँ नारी भी नहीं देना है, वरना उस नारी को प्रताड़ित होना पड़ेगा। सकल ताड़ना के अधिकार, जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ढोलक परेशान रहेगी बेचारी। कोई यदि अनभिज्ञ आदमी जो है बजाने के लिए तैयार हो जाए, ढोल गमार सकल ताड़ना के दुखी रहेंगे। ये सब पशु कसाई के यहाँ सुखी रह सकता है कभी? शूद्रों के यहाँ स्त्रियां सुखी रह सकती हैं क्या, जिनके वातावरण अच्छे नहीं है? क्या परिस्थिति थी वो, किस परिस्थिति में उस चौपाई को लिखा गया और हम उसका किस परिस्थिति में अर्थ लगा लेते हैं, बस बात सिर्फ इतनी है। वो नारी तो भक्त प्रहलाद को भी जन्म देती है, तो क्या उस माता को भी हम ऐसा लिखेंगे कि बार बार मारा जाए? माता जन तो वीर जन के दाता के सूर, और नहीं तो रहना बांझरी मत जनना तू कपूत। कपूत मत जन्म ले। कुंती को उस दिन गर्भ हुआ जब भगवान जा रहे थे। कुंती कहने लगी, प्रभु अब कब लौट करके आओगे? पांचों पांडव बड़े दुखी थे। भगवान जा रहे हैं। भगवान बोले, धर्मराज कुछ मांग लो।